वो औरत विला के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो कोई आम महिला नहीं, माफिया क्वीन थी। वो जानती थी कि मुंबई में किसको कितनी रिश्वत देनी है, कहां से माल आएगा, कौन उसे आगे बेचेगा। मुंबई का सबसे बड़ा तस्कर, जिसकी हुकूमत बंदरगाहों से लेकर पुलिस स्टेशन तक चलती थी, जो पूरी मुंबई की हुकूमत संभालता है, वो अपनी परेशानी साझा करने के लिए एक औरत पर विश्वास करता है। ताकत तो उसमें इतनी थी कि मस्तान उसे सलाम करता था, और अगर वो आंखों से भी इशारा कर देती तो दाऊद भी चुप रहता था। साल 1980 का जून का महीना। मुंबई की तपती सड़कों पर मॉनसून की पहली बारिश अपना कहर बरपा रही थी। रात के सन्नाटे में काली मर्सिडीज एक छोटे से गेट को पार करके तेजी से सड़क पर निकल पड़ी। ये कार एक आलीशान विला की पार्किंग से बाहर आई थी। वो विला जो मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक पेडर रोड पर काबिज था। इस विला का नाम था बैतुल सुरूर, जिसका अरबी में मतलब होता है खुशी का घर। लेकिन इस वक्त घर के अंदर खुशी नहीं, बल्कि बेचैनी पसरी हुई थी। बालकनी पर खड़ा एक शख्स उस काली मर्सिडीज को जाते हुए देख रहा था। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। तभी वो सफेद कुर्ते की जेब से 555 ब्रांड की सिगरेट निकालता है और लाइटर से जला लेता है। सिगरेट की पहली कश लेते हुए उसने धुआं ऐसे छोड़ा जैसे वो अपनी चिंताएं छोड़ रहा हो। लेकिन हवा में घुलते धुएं के साथ माथे पर परेशानी की लकीर दोबारा खिंच गई, मानो दिमाग अभी भी कहीं उलझा हुआ था। सफेद कुर्ता पहने वो शख्स लगातार बालकनी के रेलिंग पर टकराती बारिश के बूंदों को देख रहा था। कभी वो बारिश की बूंदों को देखता तो कभी तेजी से बालकनी में चहलकदमी करने लगा। इसी के साथ घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो कस पे कस लिए जा रहा था। और देखते ही देखते 7 सिगरेट खत्म हो गई। लेकिन जो मर्सिडीज उसके घर से निकली थी, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। फिर इंतजार में उसने 555 के डिब्बे से 8वीं सिगरेट सुलगाई। आखिरकार 2 घंटे बाद दूर सड़क के मोड़ पर फिर वही काली मर्सिडीज दिखी। कार को आता देख उसके माथे की चिंता की लकीर थोड़ी कम हुई और विला के सामने आकर वो कार धीरे से रुक गई। गाड़ी रुकते ही कार का ड्राइवर बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला, जिसके अंदर से एक औरत बाहर निकली। उसकी उम्र करीब 70 साल की थी, लेकिन आंखों का तेज कुछ और ही बयां कर रहा था। कार से बाहर निकली उस औरत के हाथ में एक काले रंग की छतरी थी, जिसे वो खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बारिश में भीग ना जाए। फिर एक झटके में छतरी खुली और वो औरत विला के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक माफिया क्वीन थी। नाम जेनाबाई दारूवाली, जिनके इस्तेमाल में विला का दरवाजा पहले से ही खुला था। अब इससे पहले कि जेनाबाई अंदर जाती, बालकनी में खड़ा वो शख्स तेजी से नीचे उतरा और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, उसने तुरंत अपनी 8वीं सिगरेट इस ट्रे में मसल दी और सम्मान भरे लहजे में कहा, सलाम आपा। सलाम भाई। जेना ने विला के बालकनी पर इंतजार करते जिस आदमी को भाई कहा, वो कोई और नहीं बल्कि हाजी मस्तान था, मुंबई का सबसे बड़ा तस्कर, जिसकी हुकूमत बंदरगाहों से लेकर मुंबई की पुलिस स्टेशन तक चलती थी। लेकिन आज वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़ा था जिसके एक इशारे पर मुंबई का पूरा अंडरवर्ल्ड इधर से उधर हो सकता था, क्योंकि जेना बंबई के पहले डॉन की आपा थी और मौजूदा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की खाला। वो दोनों दरवाजों से विला के अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही जेनाबाई ने अपनी सोने की हील वाली चप्पल उतारी और सोफे पर बैठ गई। उसने अपना पल्लू थोड़ा ठीक किया और पानी मांगा। मस्तान ने तुरंत एक आदमी को इशारा किया और कुछ ही सेकंड में पानी का एक गिलास सामने था। जेनाबाई ने पानी का गिलास उठाया और बड़े इत्मीनान से अपने पैर सामने मेज पर रख लिए और पीछे आराम से टिक गई और बोली, बताओ भाई, क्या परेशानी है? हाजी मस्तान, जिसके आगे पूरा मुंबई हाथ फैलाता था, वो इस वक्त जेना के आगे बेबस था। थोड़ी देर तक वो चुप ही रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, आपा, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, और जब भी कोई मुश्किल आती है
मैं सिर्फ एक ही इंसान को याद करता हूं, आपको आपा, आपको। जेनाबाई हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि हाजी मस्तान जैसे आदमी के लिए इतना कहना कोई छोटी सी बात नहीं थी। ये उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात थी कि जो पूरे मुंबई की हुकूमत संभालता है वो अपनी परेशानी साझा करने के लिए उन पर भरोसा करता है। ये वही हाजी मस्तान था जिसने कभी मुंबई में अपनी शुरुआत साइकिल रिपेयरिंग के काम से की थी, लेकिन फिर वो 1944 में मुंबई के बंदरगाहों पर कुली बन गया। वहां उसका काम जहाजों से भारी बक्से और कंटेनर उतारना था। ये बक्से हांगकांग, दुबई और एडन जैसे शहरों से आते थे और इसमें कीमती सामान भरा होता था, जैसे सोने की सिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे कपड़े और न जाने क्या क्या। फिर धीरे धीरे इसी मस्तान ने इन सामानों की तस्करी शुरू कर दी। वो पुलिस और कस्टम अधिकारियों को मोटी रिश्वत देता था और अपना माल आराम से मुंबई में उतारता था। देखते ही देखते वो मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर बन गया। लेकिन आज ये वही हाजी मस्तान था जिसे मदद के लिए जेनाबाई के पास आना पड़ा। जेनाबाई दारूवाली का असली नाम जैनब शेख था। साल 1920 के दशक में मुंबई के डोंगरी इलाके में मुसलमान मेमन हलवाई के परिवार में जेनाबाई का जन्म हुआ था। आज की माफिया क्वीन 1940 और 50 के दशक में गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उन्होंने तस्करों और अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना ली। फिर जेनाबाई चावल वाली से दारू वाली तक का सफर तय किया। ऐसा कहा जाता है कि जेनाबाई ने ही हाजी मस्तान को स्मगलिंग का असली खेल सिखाया था। वो जानती थी कि मुंबई में किसको कितनी रिश्वत देनी है, कहां से माल आएगा और कौन उसे आगे बेचेगा। इतना ही नहीं, जेनाबाई ने ही दाऊद इब्राहिम को भी पहला बड़ा मौका दिलवाया था। उसने हाजी मस्तान और दाऊद को एक साथ बैठाकर अंडरवर्ल्ड का नया रास्ता दिखाया था। उन्होंने इसी दिन आगे किसी ड्राइंग रूम में हाजी मस्तान को सिखाया था कि अगर किसी से जीतना है तो उसे हराने में दिमाग मत लगाओ, बल्कि खुद के जीत पर फोकस करो, अपना गेम बेटर करो, छोटी लकीर को मत मिटाओ, उसके आगे अपनी लकीर इतनी लंबी खींच दो कि उसकी लकीर खुद पर खुद ही छोटी लगने लगे। अंडरवर्ल्ड में जेनाबाई के इंपॉर्टेंस का ये बस पहला किस्सा था, जिसमें आपने जाना कि जब हाजी मस्तान खुद मुश्किल में था तो वो फिर उसी माफिया क्वीन के पास गया जिसे उन्होंने खुद इस दुनिया में पहचान दिलवाई थी। आगे ऐसी 4 और कहानियां आपका इंतजार कर रही है जो हर बुधवार और शनिवार को आएगी। यानी कि एक कहानी आप आज देख रहे हैं और इसका दूसरा पार्ट जो है आपको शनिवार को देखने को मिलेगा, और फिर अगले हफ्ते में भी आप बुधवार और शनिवार को हाजी मस्तान, जेनाबाई और दाऊद से जुड़ी माफिया क्वीन का ये सीरीज देख पाएंगे एपिसोड बाय एपिसोड। बाकी हाजी मस्तान की परेशानी क्या थी, जेनाबाई ने उससे क्या कहा, कैसे उनकी इस कहानी में दाऊद की एंट्री हुई, कैसे दाऊद पुलिस से भागते हुए मासी मासी चिल्लाते हुए जेनाबाई के पास पहुंचा, ये सब कुछ आप जेनाबाई के सीरीज में आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढेर सारा कमेंट करना पड़ेगा कि आपको अगला एपिसोड चाहिए। ये जो अभी मैं कहानी लेकर आ रहा हूँ माफिया क्वीन सीरीज के जरिए, ये फैक्ट और फिक्शन का मिक्सचर है, जिसमें मेरा काम यही है कि आपको कहानी इतने बेहतरीन ढंग से सुनाऊं कि आपको मज़ा आ जाए, अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनने में आपको और भी दिलचस्पी आए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, कहानी को लाइक भी कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे चैनल का। और हाँ, एपिसोड चाहिए ना शनिवार को, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आप लोगों के पास आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।